बेहद की परम शांति। आज हम अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण के 81वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। न एव प्रार्थयते लाभम न अलाभेन अनुशोचति धीरस्य शीतलं चित्तम अमृतेन एव पूरितम। जीवन मुक्त ज्ञानी न लाभ की प्रार्थना करता है और न अलाभ पर शोक करता है, किंतु उसका चित्त परम आनंद रूपी अमृत द्वारा ही तृप्त अर्थात आनंदित रहता है। 82वां श्लोक। न शांतम स्तौति निष्कामः न दुष्टम अपि निंदति सम दुख सुख तृप्तः किंचित कृत्यम न पश्यति। विद्या और कामुक कर्मों से रहित जो ज्ञानी है वह शांति आदि शुद्ध गुणों द्वारा युक्त हुए पुरुष की स्तुति नहीं करता है। विद्या और कामुक कर्मों से रहित मतलब विद्या और कामुक कर्म दोनों ही से ही रहित है वो ज्ञानी है, वह शांति आदि शुद्ध गुणों द्वारा युक्त हुए पुरुष की स्तुति नहीं करता है। मतलब ऐसे पुरुष की स्तुति नहीं करता है जो शांति जिनमें शुद्ध गुण हो। तो फिर किसकी स्तुति करता है ये अभी आगे हो सकता है, आगे बताएंगे अष्टावक्र जी। निह स्तुति नि नमस्कारो निह स्वधाकार एवं च चला चला निकेतस्य यतिर निष्कामुको भवेत। ज्ञानवान यति किसी की न स्तुति करता है, न किसी को नमस्कार करता है, न अग्नि में हवन आदि करता है, न वह एक जगह वास करता है, न वह किसी की निंदा करता है, सुख दुख में सम रहता है, निष्काम होने से किसी कृत्य को नहीं देखता है। 83वां श्लोक। धीरो न द्वेष्टि संसार मात्मनम न दिद्रक्षति हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति। जो धीर विद्वान जीवन मुक्त है वह संसार के साथ द्वेष नहीं करता है, क्योंकि वह संसार को देखता ही नहीं है, अपने आत्मा को ही देखता है। यदि संसार को देखता है तो बाधितानुवृत्ति द्वारा देखता है। बाधितानुवृत्ति का पहले कई बार उल्लेख किया है कि जैसे जो रेगिस्तान में हमको जल दिखाई देता है परंतु होता नहीं है। तो यदि संसार को देखता है तो बाधितानुवृत्ति द्वारा देखता है, इसलिए वह संसार के साथ द्वेष नहीं करता है। परिपक्व अवस्था में वह आत्मा को भी नहीं देखता है, क्योंकि वह स्वयं आत्मा रूप है। इस कारण वह हर्ष आदि से और जन्म मरण से रहित है। 84वां श्लोक। निह स्नेह पुत्र दारादो निष्कामः विषयेषु च निश्चिन्तः स्वशरीरे अपि निराशः शोभते बुधः। विद्वान जीवन मुक्त निराश होकर भी शोभा को पाता है, क्योंकि स्त्री पुत्र आदि से स्नेह से वह रहित है और इसी कारण विषयों में और भोगों में वह निष्काम है, अर्थात अपने शरीर की स्थिति के लिए भी भोजन आदि की चिंता नहीं करता है। 85वां श्लोक। तुष्टिः सर्वत्र धीरस्य यथा पतित वर्तिनः स्वच्छंदम चरतः देशान यत्र अस्तमितशायिनः। धीर विद्वान को जैसे जैसे प्रारब्धवश से पदार्थ की प्राप्ति होती है वैसे वह संतुष्ट रहता है और प्रारब्ध के वश में नाना प्रकार के देशों में, वनों में, नगरों में विचरता हुआ सर्वत्र ही तुष्ट रहता है। तुष्टि का मतलब है संतुष्ट। 86वां श्लोक। पत तु दे तु वा देह न अस्य चिंता महात्मनः स्वभाव भूमि विश्रांति विस्मृता शेष संस्रते। जिस विद्वान को अपना स्वरूप ही भूमि है, जिस विद्वान की अपना स्वरूप ही भूमि है अर्थात विश्राम का स्थान है,
जिसको अपने स्वरूप में विश्राम करके किसी प्रकार की भी चिंता नहीं होती है, चाहे देह रहे या नहीं रहे, वह ही जीवन मुक्त है, वही संसार से निवृत्त है। 87वां श्लोक। अकिंचन कामचारः निर्द्वन्द्वः छिन्न संशये असक्तः सर्वभावेषु केवलः रमेतु बुधः। जीवन मुक्त निर्विकार होकर संसार में रमण करता है और अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। वह विधि निषेध का किंकर नहीं होता है, स्वच्छंदचारी है, अपनी इच्छा से विचरता है, सुख दुख आदि द्वंद्वों से वह रहित है, संशयों से भी रहित है, वह किसी पदार्थ में भी आसक्त नहीं है। 88वां श्लोक। निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुभिन्न। हृदय ग्रंथि विधिर धूतरस जस्तमः। ममता से रहित ही जीवन मुक्त ज्ञानी शोभा को पाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में पत्थर मिट्टी सोना बराबर है। आत्मज्ञान के बल से उसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है। आत्मज्ञान के बल से उसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है। रज तम रूप मल उसके दूर हो गए हैं। 89वां श्लोक। 89वां श्लोक। सर्वत्रान वधानस्य न किंचित द्वासना हृदि मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना केन जायते। जिस विद्वान को किसी विषय में चित्त की रुचि नहीं है और जिसके हृदय में किंचित भी वासना नहीं है, वही अध्यास से रहित ज्ञानी है। उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, केवल ज्ञानी के साथ ही की जाती है। 90वां श्लोक। जानन अपि न जानाति, पश्यन अपि न पश्यति, ब्रुवन अपि न च ब्रूते, कह अन्यः निर्वासनात् ऋते। जीवन मुक्त विद्वान पदार्थों को जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, कथन करता हुआ भी नहीं कथन करता है, लोक दृष्टि करके जानता भी है तो भी देखता भी है, सुनता भी है, परंतु परमार्थ दृष्टि करके न देखता है, न सुनता है, न बोलता है। निर्वासनिक ज्ञानी के बिना दूसरा ऐसा कौन कर सकता है, किंतु कोई भी नहीं कर सकता। तो ये 90 श्लोक खत्म हो गए हैं बेहद की परम शांति। आज सारे श्लोक इतने शुद्ध और क्लियर थे कि हमें इनको अपने आप ही समझ में आ रहे थे। तो जो है अब हम विश्व की में शांति फैलाने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आओ हम सब मिलके योग करें। तो सबसे पहले जो है हम बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में, इस ब्रह्मांड के परम धाम में, इस ब्रह्मांड के ऊपर महाब्रह्मांड के परम धाम में, महाब्रह्मांड के ऊपर परम महाब्रह्मांड के परम धाम में, इससे भी ऊपर ऊंचते ऊंच परम धाम में बुद्धि से पहुंचकर मन से परम पिता परमात्मा को याद करके, परम प्रकाश के रूप में उनको याद करके हम यह संकल्प कर रहे हैं कि परम पिता परमात्मा का जो प्रकाश है, परम प्रकाश है, वह हमारी धरती पर हमारे अंदर से होकर उतर रहा है। और जैसे ही परम पिता परमात्मा का प्रकाश हमारे शरीर में आ रहा है तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वप्रकाशित हो गया है और सभी को प्रकाशित कर रहा है। फिर यह परम प्रकाश पूरी धरती को प्रकाशित कर रहा है। पूरी धरती दूध से दूध की तरह सफ़ेद हो गई है। पूरी धरती परम प्रकाश से भर चुकी है और बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। यह मंत्र बोलेंगे और हम सोचेंगे, संकल्प करेंगे कि परम पिता परमात्मा से परम शांति हमारे यहाँ होकर पूरी धरती पे परम शांति हो गई है। और जो है हम सब ज्ञान सुनने के लिए YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल पर उनका ज्ञान सुन सकते हैं। और शाम को उनका मेडिटेशन होता है 10 से 11, उसमें ज्ञान चर्चा और ध्यान भी होता है। और सुबह 5:30 से 6:30 साक्षी जी का चैनल है परम शांति मेडिटेशन एवं मोटिवेशन चैनल, उस पर हम ज्ञान चर्चा और ध्यान कर सकते हैं। सुबह
5:30 से 6:30। और जो है बेहद की आत्माओं का अनुभव हम सुन सकते हैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद आनंद चैनल पर, और माँ का ज्ञान, माँ का दिव्य संदेश चैनल पर सुन सकते हैं। बेहद की परम शांति। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बेहद का धन्यवाद।